अहिल्या गाथा उपसंहार। संसार में जितने प्रसिद्ध स्थान व नगर हैं, उनकी ख्याति के कुछ विशेष कारण अवश्य होते हैं। जहाँ प्राचीन इतिहास हमें पूर्व वैभव का ज्ञान कराता है, वहीं प्राचीन नगर पूर्व शिल्प तथा अभ्युदय को प्रदर्शित करते हैं। क्या कारण है कि आज सहस्त्रों वर्षों के परिवर्तन के उपरांत भी श्री राम की अयोध्या, श्री कृष्ण की मथुरा, गौतम बुद्ध की कपिलवस्तु का नाम स्मरण करते ही हम नतमस्तक हो जाते हैं। इन स्थानों की विशेषता यही है कि ये विश्वविख्यात हस्तियों की जन्मभूमि, कर्मभूमि या तपोभूमि है, जिसने इन नगरों की कीर्ति को चिरस्थायी कर दिया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक नगर महेश्वर है। इस नगर की कीर्ति और यश का गुणगान, इसके उत्थान, अभ्युदय और वैभव का वर्णन नर्मदा मैया स्वयं करती, यदि उनमें वाक शक्ति होती। वेद पुराणों में अन्य किसी भी बल की अपेक्षा धर्म बल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम धर्मरथ की व्याख्या करते हुए विभीषण से कहते हैं, हे सखा सुनो, जिससे जय होती है वह रथ लकड़ी या किसी भौतिक पदार्थ से बना हुआ नहीं होता। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं, जो श्रमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े होते हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान इस रथ में बैठे हुए योद्धा का धनुष है। निर्मल, पाप रहित और स्थिर मन तरकश के समान है। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखा, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो, उसके लिए जीतने को कहीं कोई शत्रु ही नहीं है। जिस महानायिका देवी अहिल्याबाई होलकर का जीवन चरित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया, उन्होंने इसी धर्मरथ की व्याख्या को सही अर्थों में चरितार्थ किया और आजीवन धर्मरथ पर आरूढ़ होकर मालवा प्रांत पर 28 वर्षों तक सफलतापूर्वक राज्य किया। विश्व इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है।